मुंबई में इंडिया गठबंधन की दूसरे दिन की बैठक शुरू हो गई है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी ये बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हैं। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव बैठक में शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जयंत चौधरी बैठक में शामिल हैं। चलिए, और इस पर हमारे साथ लालजी देसाई कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। देसाई साहब, क्या लग रहा है जो बैठक हो रही है आज लगभग ये साफ हो जाएगा कि किस रंग रूप के साथ काम करना है, क्या कहिएगा? देखिए, अभी जो इंडिया की तीसरी बैठक चल रही है, ये पूरा जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक पूरे भारत को जोड़ने का अभियान शुरू हुआ है खड़गे जी के नेतृत्व में। और हमारे जिससे सभी पार्टियां जो है वो नीतीश जी ने भी जो पूरा मुहिम शुरू किया और सभी ने मिलकर ये इंडिया के जो सवाल हैं, हर बार जब चुनाव आता है तो भाजपा या संघ का जो एक सोची समझी उनकी एक रणनीति होती है कि चुनावी मुद्दों को लोगों के मुद्दों पर नहीं, भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ो और बाद में जीतो। वो जो साजिश कई सालों से हो रही है, इस बार जो इंडिया की बैठक है मुख्य तौर पे भारत के लोगों के सवाल पर, जनता के मुद्दों पर, और आने वाले समय में कहते हैं ना कि ये भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा, ये स्लोगन जो है वो बखूबी काम करेगा। और देश की जो अभी इकोनॉमिक हालत है, देश के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, देश में मणिपुर और नूहू जैसी घटनाएं जो हरियाणा वाली हो रही है, ये सब में से देश को अगर बाहर निकालना है, दलितों पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, किसानों की जो स्थिति है, उस सब से बाहर निकलने के लिए सभी पार्टियों को जोड़कर इस इंडिया को मजबूत करने के लिए ये इंडिया बनकर जब लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे, और इसीलिए हम कहते हैं इंडिया जीतेगा। और लालजी, जरूर आप भी कह रही हूँ कि हम इंडिया बनकर लड़ेंगे, मजबूत बनकर एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन लग रहा है कि आपको मजबूती से ये जो गठबंधन है आगे बढ़ पाएगा? प्रधानमंत्री पद की जो लालसा है वो अलग अलग दल के नेताओं में दिखाई पड़ रही है, कैसे इसको एकजुट करिएगा? देखिए, मैं तो हमारे खड़गे जी को और राहुल जी को जिस प्रकार से जानता हूं, और हमारे जो सोनिया जी को भी जानता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस से हूं तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी तो मैडम सोनिया जी ने उस कुर्सी को त्याग कर देश में सबसे, इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो मेरिट में आगे थे, ऐसे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए रास्ता किया था। राहुल जी जब हमारे पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे थे और उनको लगा कि जिम्मेदारी, तो ना उनको अध्यक्ष पद का मोह है, अरे उनको तो देश की लड़ाई लड़ते हुए अपना सांसद पद गंवाना पड़ा, तब भी वो हंसते मुस्कुराते अपने सांसद पद का भी वो निरस्ता की चिंता नहीं किए थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी सत्ता की लड़ाई ना हम 1885 से लेकर 1947 तक लड़े थे, और ना भी आज हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम देश की जनता की उन्नति, आबादी और देश के अंदर एकता, अखंडता और बंधुता हो, देसाई जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप ही के सहयोगी आसित नाथ जी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस नेता। आसित जी, क्या लग रहा है कि हालांकि आपके जो सहयोगी हैं लालजी देसाई, वो ये कह रहे हैं कि पूरी मजबूती के साथ हम जो है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हालांकि जो तमाम तल्ख तेवर हैं वो अलग अलग पार्टियों के दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जब अब अचानक से केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, क्या लगता है घबराहट हो रही है कि क्या बड़े कानून आ सकते हैं, किन मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि एक देश एक कानून की बात चल रही है? नहीं, तो इसमें घबराहट क्यों होगी? लोकतंत्र में घबराहट किसी को नहीं होती है। लोकतंत्र में मुद्दों की लड़ाई होती है। और जो पार्टी दुनिया में जिनका सूरज नहीं डूबा था, उन अंग्रेजों से नहीं घबराई, वो पार्टी उस दक्षिण पंथियों से कभी नहीं घबराएगी। एक सवाल आपने लालजी जी देसाई जी से पूछा कि प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। भाजपा का सेट किया ये एजेंडा मीडिया खूब उछाल रहा है। मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने इच्छा जताई है प्रधानमंत्री बनने की? क्या नीतीश कुमार जी ने इच्छा जताई है प्रधानमंत्री बनने की? समर्थक तो जता रहे हैं ना। सुनिए, अरे समर्थक छोड़िए, समर्थक मैं भी चाहता हूँ राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो जाए, तो समर्थक हूँ तो मैं तो चाहूंगा ही। क्या राहुल गांधी जी ने इच्छा जताई है प्रधानमंत्री बनने की? गठबंधन में शामिल किसी भी दल के बड़े नेता ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन भाजपा और मीडिया दो लोग ये मुद्दा सबसे ज्यादा उछाला। प्रधानमंत्री कौन होगा? 2004 में हमारी तरफ से प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं था, और हमने अटल बिहारी वाजपेयी वाले एनडीए को हरा दिया था, आपको याद होगा। तब भी हमने कोई चेहरा नहीं दिया था।
और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में एनडीए बुरी तरह से हारा और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए। तो क्या ये चलिए चेहरा पेश करना सर, लोकतंत्र आशीष में नाथ जी, आप जरूर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही हैं, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ हो सकता है, आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर घबराहट आपके दिल में नहीं है तो ये इंडिया INDIA क्यों आपको बनाना पड़ गया? ये क्या घबराहट नहीं है? देखिए, आप ये अकेले बात तो चुनाव मीडिया लड़ते? की देन, सुनिए एक क्यों? बात मीडिया की देन है, क्योंकि भाजपा को इंडिया नाम स्वीकार नहीं तो मीडिया को कैसे होगा। हमने बीच में कोई डॉट नहीं दिया, हमने इंडिया गठबंधन बनाया। हाँ। लेकिन चूंकि भाजपा को इंडिया से तकलीफ है तो मीडिया को तकलीफ स्वाभाविक है। तो आप लोगों ने भी एक डॉट उसमें लगा दिया, हमारी तरफ से कोई डॉट नहीं। तकलीफ मीडिया को कैसे हो सकती है? तकलीफ तो सर जनता को होगी। और सुनिए, जनाधार आपको जनता से मिल रहा है ना मैडम। हाँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं। और जी। आप कह रही हैं कि घबराहट है, हमें कोई घबराहट नहीं है। 38 दलों का गठबंधन भाजपा का है, हमारा तो मात्र 26 दलों का है। तो 38 दलों का गठबंधन देश को स्वीकार है, लेकिन 26 लोग एकजुट हो गए तो आप लोगों को लग रहा है कि घबराहट है। और जो 38 दल एकजुट हुए थे वो क्या बिना घबराहट के 38 लोग एकजुट हो गए थे? लेकिन 26 को एकजुट होते हुए इतनी घबराहट मीडिया को है, तो अपनी घबराहट कांग्रेस पर थोप रही है। माफ कीजिएगा। चलिए सर, ये तो खैर समय बताएगा, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है सर, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, और किस तरीके से सभी जो विपक्षी दल के नेता मेहनत कर रहे हैं, गठजोड़ की राजनीति जो चल रही है, पूरा देश देख रहा है। खैर, लेकिन जिस तरीके से देसाई साहब आप ये कह रहे हैं कि हम एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से आशीष नाथ जी भी कह रहे हैं कि कोई घबराहट नहीं है, तो घबराहट अगर नहीं है तो क्यों तमाम तरह की अलग अलग मतभेद सामने आ रहे हैं, और संयोजक को लेकर जो है तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि वो बनेंगे। हालांकि नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि उनकी कोई लालसा नहीं है। क्या लगता है कि आज संयोजक तय हो पाएगा, पार्टी का लोगो तय हो पाएगा, या फिर एक और बैठक करनी पड़ेगी? देखिए, मैं सबसे पहले जो ये कहना चाहूंगा जी कि एक तो कहीं पर भी मैं ये नहीं कहता हूं कि हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो अभी राजनीतिक पार्टी साथ में मिल रही है वो सबके सब इस देश के आत्मा को समझकर देश को जोड़ने के कार्य में सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से संसाधनों के बलबूते पर पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर ये सरकार काम कर रही है, पूरी तरीके से हम दो हमारे दो मिलकर देश को लूटने दो, वो वाली जो सोची समझी साजिश के तहत इस देश की जनता को गरीब बर्बाद करने का जो काम हो रहा है। और उस वक्त अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हमारा एक नारा भी है, आप बहुत जानते हैं, पहले भी जैसे यहाँ पर अंग्रेज थे तो हम लोग कहते थे कि हम पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। जो भी चोरी कर रहा है, संविधान को खत्म करने की, अर्थतंत्र को खत्म करने की, रोजगार को खत्म करने की, देश के अंदर जो संवादिता और आपसी जो प्यार और मोहब्बत थी उसको खत्म करने की, तो वो हर कोशिश को हम नाकामयाब करके इस देश को दोबारा दूसरी आजादी का जंग की तरह हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और एक बात ये भी तय है कि देखिए, अब जब सब मिलके बहुत कुछ सबने ये कहा है कि हम इस देश के लिए अपना त्याग बलिदान जितना भी पहले भी दिए हैं अब भी देंगे, तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और सत्ता का सियासी खेल तो भाजपा और संघ के लोग ज्यादा लड़ते हैं। अडवाणी जैसे लोग जिन्होंने जमीन तैयार की थी, उनको नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से धकेल दिया पीछे, तो ये हमारे वहां नहीं होता है। ये जो हमारी जो सोच है वो त्याग और बलिदान की है, तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात है कि हम ये कहते हैं आपकी पार्टी के नेता ये जनता आरोप के लगाते मुद्दों हैं के लिए कि लड़ो हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया, उन्हें दरअसल कुर्सी की लालसा नहीं है। तमाम सर बयानबाजी तो आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी देखे गए हैं। खैर सर, अब ये बात चल रही है एक देश एक कानून की, क्या कहिएगा इस पर? समझ में आपने लास्ट में क्या पूछा, कौन सा? सर, एक देश एक कानून को लेकर अब जिक्र हो रहा है। ये देश एक कानून जो है ना, ये बहकावे वाली भाजपा की और संघी बात है। उनको तो देश में एक रंग का झंडा चाहिए, इस देश के अंदर उनको एक और संविधान चाहिए जो बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है, वो भी उनको मंजूर नहीं है। उनको एक रंग चाहिए, एक सब कुछ उनको एक चाहिए। सवाल ये है कि ये देश में एकता है पर अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती और देश का सबसे बड़ा अगर कोई ताकत है, वो ये ताकत जो है वो देश की विभिन्न संस्कृतियां हैं। मणिपुर से लेकर गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो हमारे देश की जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, वो हमारी ताकत है। अगर ये हर कोई चाहेंगे कि हर कोई एक रंग का कपड़ा पहनो, हर कोई एक प्रकार का खाना खाओ, हर प्रकार एक देश का एक कानून में कानून सभी के लिए एक जैसे होंगे ना सर? रंग तो आपके मैं तो अलग पूछना अलग चाहूंगा, अरे हम हो सकते हैं। भाजपा एक बार कानून लाए तो हम तो पूछेंगे, तो क्या आदिवासियों के अधिकार को खत्म कर दोगे? तो क्या मतलब दलितों के अधिकारों को खत्म कर देंगे? जो एक कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या पिछड़ों को
दलितों को, वंचितों को और उनके जो मिले हुए अधिकार हैं, क्या उसको खत्म करके एक कोई मनुवादी सोच के साथ कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ने दीजिए, उनको पता चलेगा। बीच में भी तो वो लेकर आए थे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। हम तो बोलते हैं भाई बात मत करो, लेकर आओ, पार्लियामेंट में रखो, चर्चा करो, बाद में पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आसित नाथ जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, हालांकि ये कह रहे हैं देसाई साहब की दरअसल एक रंग होगा, एक सब कुछ होगा, ये जो भी बातें हैं, हालांकि एक देश एक कानून बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आसित नाथ जी, चलिए आप इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि आप देश के जनता को जो है जनाधार इकट्ठा कर पाएंगे, क्या मुद्दे आपके पास होंगे जो आप जनता के पास लेकर जाएंगे? एक देश एक कानून पर अपना पक्ष रख दूं मैडम। रखिए। हाँ। क्या इस देश के सवर्णों को ये हक मिलेगा कि कोई जातिवादी टिप्पणी कर दे तो वो भी जाके उस पर मुकदमा कर दें जैसे हमारे दलित भाई करते हैं? नहीं संभव है। ये एक देश एक कानून, ये अब इस सदी का सबसे बड़ा धोखा है, ये जान लीजिए। क्योंकि और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहिएगा सर? सुनिए ना, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनका दमन शोषण हुआ है, उनको मिले कानूनी अधिकार शासक वर्ग को नहीं मिल सकते ना। और जो एक कानून लागू होना है जिन पर, जैसे हत्या का मुकदमा कोई हिंदू करे या मुसलमान करे, उस पर धारा 302 के तहत ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और साक्ष्य मिलने पर दोनों को बराबर सजा। तो इन मामलों में तो पहले से ही एक देश एक कानून है। देश तो एक है ही, एक देश एक कानून। ये लोग नारा इसलिए लगा रहे हैं कि देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश तो पहले से ही एक है। एक कानून संभव इसलिए नहीं है कि भाई जो दलित सर, अगर देश पहले से एक है तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान खोलने निकले, वो किसे जोड़ने निकले? मैं बता रहा हूँ। मणिपुर में जिन लोगों ने आग लगाई समाज को तोड़ने की, वो कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने करगिल युद्ध के योद्धा की पत्नी को वहां नंगा करके दौड़ा दिया? ये जो समाज को तोड़ा गया है ना, भाजपा ने जो समाज तोड़ा है, उस समाज को एकजुट करने राहुल गांधी निकले थे। हम और आप आपस में लड़ेंगे, कोई भी परिवार, आप भी जिस परिवार के सदस्य हैं, आपके परिवार में आपसी झगड़े होंगे तो आपका परिवार मजबूत नहीं हो सकता। समाज में आपसी झगड़े होंगे तो वो समाज कमजोर होगा, देश आपस में लड़ेगा तो देश कमजोर होगा। ये जो जिन्ना के चेले हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं, इन्होंने इस देश को तोड़ने का काम ही हमेशा किया है। हम इस समाज को कमजोर नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी इस यात्रा पर जी क्या कहिएगा, मुद्दे क्या रहेंगे जनता के पास जाने के लिए? जनता के पास जाने के लिए हमारे पास जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो पहला मुद्दा यही है कि भैया इनके बहकावे में मत आओ, जिनके बहकावे में आकर 1947 में इस देश ने दंगे की आग झेला और इस देश का बंटवारा हो गया। वो कौन लोग थे ये पूरी दुनिया जानती है। अंग्रेजों का पिट्ठू कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्ना की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। उसी श्यामा प्रसाद के मुखर्जी आज फिर ओवैसी से मिलकर इस देश में आग लगा रहे हैं। तो पहला मुद्दा होगा आपस में लड़िए मत, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है महंगाई। जैसे ही चुनाव नजदीक आया, गैस की कीमत की याद आ गई प्रधानमंत्री जी को। चलिए, आपको मैं रुकना चाहूंगी। मेरे साथ बीजेपी नेता राम कदम जी जुड़ गए। राम कदम जी, जिस तरीके से मुंबई में ये महामंथन चल रहा है, ये कह रहे हैं कि जो गुमराह जनता को अब तक किया जा रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए एक बड़ी जो है एक कोशिश की जा रही है। देखिए, जो ये विपक्ष के जो नेता मुंबई में बैठक कर रहे हैं, यदि आप एक एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो हर व्यक्ति विशेष ने करोड़ों रुपए का घपला किया है। कुछ लोगों पर अभी भी न्यायपालिका के मुकदमे चल रहे हैं, कारावास कई वर्षों का भोग चुके हैं। इस प्रकार के लोग इकट्ठे आए हैं जिन्हें राजनीति में रहना, जिनकी राजनीतिक आवश्यकता है अपने गपलों को दबाने के लिए, हाँ जी, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, या अपने बाद अपना बेटा उसका उत्तरदायी बने, इस कारण ये सारे लोग इकट्ठे आए हैं। इनको एक ही बात का डर सता रहा है कि पुनः एक बार मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो ये सारे लोग कारावास में जाएंगे। जो अब तक इन्होंने जनता की जो लूट की है, वो लूट आधे से ज्यादा तो मामले सामने आ गए, बचे कुछ मामले भी लोगों के सामने आएंगे। इस भय के कारण, डर के कारण इनकी ये नौटंकी चल रही है। पहला बिंदु। चलिए, राम कदम जी, आप ये कह रहे हैं कि लुटेरे नेता हैं, अजित पवार पर क्या कहिएगा सर? देखिए, दो विशेष है। हम भी देश के विकास की राजनीति करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति सामने से मोदी जी के काम पर विश्वास जताते हुए कि पुनः एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा बोल करके कोई अगर दल से जुड़ना चाहता है तो हम क्या कहें? क्या मत जुड़िए,
मतलब पार्टी के गुण गाने से सारे पाप धुल जाते हैं क्या? नहीं, आपका देखने का और बोलने का नजरिया अलग है। हाँ आप इसको ऐसे नहीं बोलो। कोई व्यक्ति अगर देश के प्रधानमंत्री जी के कामों से प्रभावित होकर हमारे संग अगर जुड़ता है हमारी शर्तों पर, तो आप उनकी सारी गलती माफ कर देंगे इसका मतलब? नहीं, गलती को किसी की माफ नहीं की है। हाँ कोई भी जांच बंद नहीं की है। हाँ जांच व्यवस्था अपना काम करेगी, पर यदि कोई हमारे साथ देश की विकास की गंगा में आना चाहता है हाँ तो उसे कैसे रोका जाए, बताइए आप। क्या रोकना ठीक रहेगा? चलिए, अब जो मुंबई में सर बैठक हो रही है राम कदम जी, क्या कहिएगा इस पर? कुछ निकल कर आ पाएगा बैठक से? पूरी सर्कस है, नौटंकी है। सारे दलों में आपसी झगड़े हैं। अब झगड़े छुप पाए क्या इनके? केवल मीडिया में खबर बने। जैसे मान करके चलो कि ये शब्द प्रयोग ठीक नहीं होगा, पर सुबह मेरा बेटा कह रहा था कि पापा ये 100 चूहे इकट्ठे आकर के ये मंथन इस बात का कर रहे हैं कि मान करके चलो कि सामने शेर की भांति एक बिल्ली है, उसके गले में घंटा कौन बांधे। चलिए राम कदम जी, मेरे साथ दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ जी भी जुड़े हुए हैं। आसित नाथ जी, क्या जवाब देंगे? ये राम कदम जी कह रहे हैं कि 100 चूहों की फौज है, सर्कस चल रहा है। लालजी देसाई, आपके पास में आऊंगी। देसाई साहब, क्या कहिएगा? 100 चूहों की फौज इकट्ठा हो रही है, सर्कस चल रहा है, ये राम कदम जी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप देश को जोड़ने निकले। ये भाजपा की भाषा हो सकती है 100 चूहे वाले, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई और अमित शाह जी का इतिहास है, मैं गुजरात से आता हूं, तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से ये चुनावी षड्यंत्र करके चुनाव की राजनीति में इन लोगों का क्या इतिहास रहा है सब कोई जानता है। वो चाहे चुनाव से 3 महीने पहले का गुजरात के गोधरा का घटना हो, या चाहे वो पुलवामा का घटना हो, या चाहे देश के अंदर दंगे करवाने का इतिहास हो, तो ये 100 चूहे मारने वाली सोच जो है वो भाजपी और संघी सोच है। हम तो किसी को मारना क्या, चूहा क्या, हम छोटे छोटे जीव को भी मारने का नहीं, किसको कैसे जिंदा और आबाद किया जाए, वही हमारी सोच और समझ है। मैं ये मानता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने का भाजपा ने काम किया है, जो हमारे अलग अलग राज्यों की सत्ताओं को भी नष्ट करने का कार्य इन लोगों ने किया है, वो उन सबसे बड़ा, क्योंकि हर चीज जो है वो पावर, आज देश में 3 मंत्री को छोड़कर चौथे मंत्री का नाम भी जनता को याद नहीं है। सब कुछ कोई पूछेगा तो वो नशा बोलते हैं, नरेंद्र भाई और शाह जी, तो नशा, तो ये सत्ता का नशा जो है उतना खतरनाक लेवल पर पहुंचा है। हर कोई उस नशे के बारे में बात करता है कि ये सत्ता का नशा अब उतर जाएगा बहुत जल्दी, तो ये चूहे वाली बात भी बहुत जल्दी उतर जाएगी। मैं ये मानता हूं कि देश में जिन्होंने जिंदगी दी है अलग अलग लोगों ने, वो चाहे नीतीश कुमार जी हो, या चाहे लालू प्रसाद यादव हो, या चाहे समाजवादी पार्टी हो, ममता हो, और वहां पर दक्षिण से लेकर वहां पर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये जो पार्टियां हैं वो अपनी स्थानीय सवालों को और विकेंद्रीकरण जो सत्ता का है वो सबको लेते हुए देश को यूनाइट करने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। हाँ। देश की हालात को बदलने के लिए एक हो रहे हैं, इनको बर्बादी के लिए सबको। लेकिन देसाई साहब, देखने वाली बात होगी कितना आप देश को एक कर पाते हैं और हम जोड़ते हैं। वाकई जो आप लोगों की बैठक चल रही है, महामंथन चल रहा है, उससे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए देसाई साहब, आपका भी, आसित नाथ जी आपका भी, राम कदम जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से महामंथन मुंबई में चल रहा है, इसको लेकर आपको 3 तस्वीरें बैठक के दिखाते हैं क्या कुछ खास बैठक में है। तो ये 3 तस्वीरें, तस्वीर 1 में आप देख पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया जा रहा है। मुंबई में बैठक की तस्वीरें, तमाम नेताओं का जमावड़ा वो आप देख पा रहे हैं। और तस्वीर 2 में आप ये देख पा रहे हैं कि जो नेताओं की बैठक है वो चल रही है। तमाम जो अलग अलग दल के नेता हैं वो इस बैठक में महामंथन करने के लिए शामिल हैं।